राजीव सर स्टडी पॉइंट में सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं सामाजिक विज्ञान क्लास 10 के लिए ले आया हूँ महालघुत्तरी दीर्घोत्तरी प्रश्न और मानचित्र सहित लेके आया हूँ। मित्र, हम चाहेंगे जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं सबको इस चैनल पर जुड़ जाएं और बिल्कुल 7 मार्च को यही छपेगा। 100% मेरा आएगा, दावा है। 10 साल का मैंने रिकॉर्ड बनाया है दोस्त। ये पहली बार एक यूट्यूब पे ऐसा कोई है जो 10 साल का साल पेपर बनाया हूँ। बिल्कुल यहीं आप पढ़ के जाइए, 100% दावा है कि यहीं आएगा 100%। ये आप बिल्कुल लिख लीजिए आज से कि ये बिल्कुल आप एक दो यहीं आप रट के जाइए, रट्टा मार के जाइए, 100% यहीं फंसेगा। मैं लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी मानचित्र संबंधित सारे प्रश्न लेके आया हूँ। डाउट बिल्कुल आज चलता हूँ। अब अपने मित्रों को शेयर करो, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं दोस्त। तो सबसे पहला प्रश्न की हम बात करते हैं आपके साथ। देखिए सामने है किसी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृत का योगदान क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम चाहेंगे इसको बिल्कुल एकदम रट्टा मार डालो। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। बिल्कुल मैं वही प्रश्न बनाया हूं जो कई बार एग्जामों में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न आप देखिए, मैं यहाँ पर स्क्रीन पे दूसरा प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाएं। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मनी का एकीकरण प्रक्रिया कई बार क्वेश्चन आया दोस्त। हम चाहेंगे कि जर्मनी कैसे एकीकरण किया गया, कितने लोग साथ थे, और यूरोप में राष्ट्रवाद का कैसे विकास हुआ। मतलब देखा राष्ट्रवाद का मतलब देखा जाए तो ये आप पढ़ लेंगे 100%। राष्ट्रवाद क्या है? जो अपने देश से प्रेम करे, जो अपने देश के विषय में सोचे, वही राष्ट्रवाद है। बिल्कुल जर्मनी का एकीकरण में किसने काम किया था, ये बिल्कुल आपको पता लगाना है। अगला क्वेश्चन लगाया हूं, बिल्कुल यही नेपोलियन चर्चा आ गए हैं। ये चर्चा सीरीज जो है नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। नेपोलियन क्या क्या सुधार किया? जब नेपोलियन 1804 में शासन बन जाता है, शासन सत्ता का राजा बन जाता है फ्रांस का, और देखा जाए तो जनता के लिए अनेक कार्य करता है, जनता के लिए सारे कार्य करने लगता है, जिससे कि बगल देश वाले भी उनको लगा कि यार नेपोलियन चचा बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, और इन्होंने सारा सुधार कर दिया, जनता के हित में कार्य करने लगा और सड़कें बनवाने चालू कर दिया, जनता के सारे कार्य करने लगा, जिससे कि नेपोलियन चचा हीरो बन गए। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन लेके। बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्या है? बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया भी है, कई बार आया है। इसको ध्यान देना इस चीज़ के लिए, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों बना है। बिल्कुल इसको आप हम चाहेंगे सबको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल आज समझ लीजिए ये क्वेश्चन जितना बनाया हूं दोस्त, 60 क्वेश्चन लेके आया हूं, 60 क्वेश्चन। चलिए भारत, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रोलर एक्ट क्या है? विरोध का तथा परिणाम क्यों हुआ? तो रोलेट एक देखिए, बाद में रोलेट एक्ट की हम बात करते हैं तो रोलेट एक्ट कब हुआ था? देखिए 19 मार्च 1919 को, 19 तारीख को, ये 1919 को हुआ रोलेट एक्ट। क्यों हुआ इसका एक्ट? क्यों विरोध क्यों, विरोध तथा परिणाम क्यों हुआ? ये इसको आप विरोध रट्टा मान लीजिए। और मैं एक एक क्वेश्चन को बाद में मतलब जानते 5-5 10-10 क्वेश्चन कराऊंगा अपने चैनल पर। बिल्कुल आप हमारे चैनल बने रहें, सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल बने रहें। मैं सामाजिक विज्ञान आपको रट्टा मारवा दूंगा। चलिए भैया अगला क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन। पूना पैक्ट क्या है? उसकी 2 शर्तें क्या है? भैया पूना पैक्ट की बात करते हैं तो BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था, और जानते हैं किसके पास? गांधी के बीच में समझौता हुआ था, 1932 में हुआ था। मैं पढ़ाया हूँ बिल्कुल, मैं इसको लिखा भी दूंगा, ठीक है भैया। ये पूना पैक्ट। अगला है 7वां क्वेश्चन, सत्याग्रह क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आया है, इसको आप भी देखते चलिए भैया। जानते हैं लघु उत्तरी भैया। देखिए अगला है, बात करते हैं 8वां क्वेश्चन लेके आया हूँ। 8वां क्वेश्चन क्या है? देखिए 8वां क्वेश्चन है, 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा था? बिल्कुल 1789 में फ्रांसीसी क्रांति पर का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा था? बहुत बढ़िया, क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा भाई? 1789 में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक कारण क्रांति हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन देखिए। 9वां क्वेश्चन देखिए, इटली के एकीकरण पर क्या प्रकाश डालिए? बिल्कुल इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको कई बार परीक्षा में जो आज क्वेश्चन लेके आया तो रामबाण साबित होगा। यही देख लेना, यही छपेगा, यही छपेगा। 10वां क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह क्यों आरंभ हुआ किया गया? उसका संक्षेप भैया देखिए। नमक सत्याग्रह मतलब दांडी मार्च यात्रा। दांडी देखिए भैया, दांडी मार्च यात्रा की हम बात कर लेते हैं। दांडी मार्च यात्रा कब हुई थी भैया?
डांडी मार्च यात्रा 1930 में हुई थी। आप भी जानते हैं कौन किया था, महात्मा गांधी ने किया था। ये बता दो कहाँ के लिए, साबरमती आश्रम से, और डांडी के समुद्र पर तट पर इन्होंने नमक बनाया था। बिल्कुल दोस्त, यही छपेगा, यही छपेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन लेके आया हूं। देखिए, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया और उसके द्वारा यह आंदोलन वापस लेने के लिए प्रमुख कारण क्या थे भैया। देखिए भैया, असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया भैया, रॉलेटेड का विरोध करना है भैया, रॉलेटेड का विरोध करना है। और उसके बाद देखा जाए ये वापस क्यों लिया भैया, देखिए चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड में, ये चौरी चौरा जब हुआ था तो उस समय देखा जाए तो वहां पर 22 सिपाही मतलब जनता ने फूंक दिया था, जिसके कारण से महात्मा गांधी ने ये वापस ले लिया था भैया। चौरी चौरा, चौरी चौरा कहाँ भैया, गोरखपुर में है। गोरखपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है भैया, गोरखपुर में। तो ये है चौरी चौरा कांड। चलिए अगला भैया, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही रामबाण है। 12वां क्वेश्चन देखिए, देखिए 1929 में महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता भी है, कई बार आया है क्वेश्चन। मैं 10 साल का रिकॉर्ड बताने जा रहा हूं भैया, 10 साल का 1929 में। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसी के मिलता जुलता कारण है, महामंदी के कारण बताइए, बिल्कुल क्या कारण थे भैया। महामंदी आ जाएगा तो समझ लीजिएगा पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी भैया। बिल्कुल मतलब बिल्कुल देखा जाए महामंदी में मतलब कुल मिलाकर सामान सब वैल्यू खत्म हो जाएगी। अगर खाद्य उपलब्धता पर तकनीकी प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास में 2 उदाहरण दीजिए। खाद्य उपलब्धता भैया, खाद्य उपलब्धता मतलब होता है आज हमारे यहाँ खाने की मतलब विषय में बात हो रही है, खाने पीने की उपलब्धता कि अगर देखा जाए तकनीक क्या ऐसे तकनीक अपनाओ कि जो हमारे यहाँ मतलब इसकी कुल मिला के खाद्य मतलब ज़्यादा गेहूँ चावल उत्पादन हो और सब ज़्यादा लोगों को प्राप्त हो। चलो भैया 15वां क्वेश्चन देखिए भाई, 15 क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्त, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बिल्कुल। अगला है, चलिए भैया अगला क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन लगा दिया भैया। देखिए 16वां क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बनाए गए 3 प्रकार के प्रभाव बताइए भैया। बिल्कुल ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है भैया। और देखिए ये आगे है भैया 17वां क्वेश्चन लेके, मार्टिन लूथर कौन थे। ये कई बार क्वेश्चन आया है। और धार्मिक बहस के प्रारंभ करने के लिए मुद्रण कला का उपयोग किस प्रकार किया था। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपने कहीं ना कहीं किताब से लिख लीजिए, ये यही छपेगा। देख ले, मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। भूमि के ह्रास निम्नीकरण का क्या अर्थ होता है। अब भूमि ह्रास के उत्तरदायी कारण क्या है भैया। आजकल देखो भैया, भूमि बहुत तेजी से ह्रास हो रहे हैं। ऐसा क्यों कारण से भैया, देखिए वन वृक्षारोपण मतलब नहीं लगा रहे हैं, वन देखा जाए वनों को काट रहे हैं, और देखा जाए तो पशुचरण हो रहा है जिससे कारण से, और देखे मतलब यहाँ पर जल का ज़्यादा अधिक मात्रा हो जाती है जिससे कारण सिंचाई अधिक हो जाती है जिससे कारण निम्नीकरण हो जाता है। ये है भैया, हम चाहेंगे कि ये बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट में है ये, हर बार ये देखो कहीं ना कहीं आता है। तो हम चाहें कि जितने भी हमारे मित्र हैं जरूर इसको, जितने प्यारे बच्चे हमारे भाई बहन हैं बिल्कुल इसको पढ़ते रहें। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन देखिए बेटा, 19वां क्वेश्चन, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाना चाहिए भैया। पहाड़ी क्षेत्रों पे आप कैसे मिट्टी को रोके पाएंगे अपरदन करने के लिए भैया। भैया क्या करेंगे, वृक्षों को रोपण करिए भैया, इसीलिए आपको रुके जाएगा। 3 राज्यों के नाम बताइए भैया, नाम लिख डावा, चाहे जौन उत्तर प्रदेश राजस्थान मध्य प्रदेश कौनो भी लिख डावा जहाँ, अच्छा वो वहाँ सॉरी काली मिट्टी मृदा पाई जाती है। अरे भैया रे, काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है भैया। 3 राज्यों के नाम लिख डाओ जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है भैया। महाराष्ट्र लिख डावा, महाराष्ट्र बगल चला हुआ गुजरात चला हुआ, गुजरात के बगल चला हुआ मध्य प्रदेश। ये भैया यही 3 लिख डावा, रामबाण है। मगर पूछ रहा है इस मुख्य रूप से कौन कौन सी फसल उगाई जाती है भैया। तो ये भैया फसल उगावे खातिर का उपाय है, कपास की खेती की जाती है भैया, कपास की खेती की जाती है भैया, जानते हैं। तो ये बहुत बहुमूल्य है, इसको आप भी पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन देखिए भैया, 21 वाला देखिए 21, मृदा अपरदन से आप क्या अभिप्राय है, मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी क्या कारण है भैया। मृदा अपरदन क्यों होता है, क्या अभिप्राय है, मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारण क्या है। चलिए भैया अगला क्या है क्वेश्चन 22वां देखिए भाई, 22 वाला क्वेश्चन देखिए, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है।
और ये से देखिए, है तो कोई दो उपाय बताइए, संसाधन भैया ना होगा तो भैया आज देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। तो कुल मिलाकर संसाधन सबके जरूरी है। अगर संसाधन नहीं होगा, मनुष्य क्या हो जाएगा, प्राणी जाति में बहुत दिक्कत आ जाएगी। भैया 23वां क्वेश्चन देखिए, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टी। भैया 6 प्रकार की मिट्टी लिख डावा। जानता हम मिट्टी में का लिखे क्या है, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, सब लिख डावा भैया। जानता पहाड़ी में जो भी लिखा मन मन का 50 है, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, सब लिख डावा। एमा है कहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 24वां क्वेश्चन देखिए, भू संसाधन का अर्थ और व्याख्या कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, भू संसाधन। बिल्कुल आप कहीं ना कहीं इसका क्वेश्चन आप बना लीजिए, अपने से नहीं बनाएंगे तो हमारे यूट्यूब बने रहो, मैं लेके आऊँगा क्वेश्चन सारे, बिल्कुल। और 25वां देखिए, जैव विविधता क्या है, मानव जीवन के लिए इसकी महत्व का वर्णन कीजिए। जैव विविधता, भैया जैव विविधता देखा जाए तो ये क्वेश्चन इतनी बार आया, रिकॉर्ड है भैया, रिकॉर्ड, इसका रिकॉर्ड चल रहा है, समझे भैया। ये भैया ये देखिए 26वां क्वेश्चन देखिए, चिपको आंदोलन। बेटा देखो, चिपको आंदोलन क्या है। ये भैया चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने चालू किया था। कहाँ चालू किया, उत्तराखंड में चालू किया था। उत्तराखंड में चालू किया था, एक ध्यान देना, उत्तराखंड में चालू किया। पेड़ों की कटाई अंधाधुंध हो रही थी, उसीलिए चिपको आंदोलन चलाया गया, पेड़ से चिपक गए थे, समझे भैया। और देखिए अगला है 27वां क्वेश्चन देखिए, जल दुर्बलता क्या है और मुख्य कारण क्या है। बहुत बढ़िया, जल दुर्बलता क्या है और मुख्य कारण क्या। एक एक क्वेश्चन छपेगा, देख लेना 7 मार्च को, कहोगे सर यहीं आया है क्वेश्चन। मेरा दावा है कि आप लोग एक काम करो, इसको नोट्स बनाते जाओ और एक एक क्वेश्चन लिख के अपने से बनाइए, और नहीं बना पाते हैं तो हमारे याजू सर स्टडी पॉइंट पर जरूर आइए, पूरे क्वेश्चन हल कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन, बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले लाभ क्या हानि है। ये भैया बहुउद्देशीय परियोजना से लाभ भी है भैया। देखिए पेय सुविधा हो जाती है, पेय सुविधा हो जाती है, सिंचाई की सुविधा हो जाती है भैया, सिंचाई की सुविधा हो जाती है, और देखा जाए तो बिजली पैदा की जा सकती है। तो देखिए बहुउद्देशीय परियोजना से बहुत लाभ है, और देखिए लाभ है, हानि भी है भाई। देखिए कुछ लोग घर से बेघर हो जाते हैं, और जानते हैं घर से बेघर हो जाते हैं, उनका भाई देखा जाए तो पूरा घर छोड़ना पड़ता है, तो ये बहुत हानियां भी हैं इसमें भैया रे। अगला क्वेश्चन है, और देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था से कृषि का क्या लाभ है। बहुत गजब शोर, बहुत बढ़िया। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन देखिए, 30 वाला, भारतीय कृषि में कोई 3 विशेषताएं लिखी हैं। ये कितनी बार आया है, रिकॉर्ड है, इसको एकदम इंपॉर्टेंट में है भैया, इंपॉर्टेंट में है भैया। अगला क्वेश्चन है 31 वाला क्वेश्चन देखिए, चावल धान की खेती उपयोग में भौगोलिक स्थिति क्या है। भैया इसको भैया ज़्यादा पानी, देखिए पानी की आवश्यकता होती है, और पानी की, और उसके बाद गर्म ठंड दोनों चाहिए, गर्म भी और ठंड दोनों चाहिए। और दूसरी बात है कि इसकी देखा जाए तो चावल जो उत्पादन होता है खेती के लिए, भौगोलिक मानसून इसकी हमेशा चाहिए। अगला है क्वेश्चन 32वां क्वेश्चन देखिए, 32 वाला, भारत में मुख्य फसलों की टिप्पणी लिखी है। भैया जो जो फसल होती है भारत में लिख डावा। बहुत फसलें होती है भैया, गेहूं, चावल, जौ, माकर, बाजरा, मक्का, मकाई, सब लिख डावा फसलें जो मुख्य मुख्य हैं फसलें। अगला है चलिए देखिए, निम्नलिखित में से देखा जाए तो 30 शब्दों को बनाइए, मतलब अंतर बताइए। लौह जानते, आलौह, देखिए लौह तत्व, अलौह, ये खनिज क्या है। ये भाई जहाँ लोहे पाया जाता है उसे लौह कहते हैं, जहाँ लोहा नहीं पाया जाता है जहाँ उसे आलौह कहते हैं। भैया इसमें है का, बहुत सा अच्छा है, 3 शब्द लिखे काट बा, यही आई यही छपेगा। लौह और आलौह में खनिज में अंतर बताए दो। तो भैया जहाँ लोहा पाया जाएगा वहाँ वो है, और लोहे से पुनर्निर्माण किया जाता है, आलौह में पुनर्निर्माण नहीं किया जा सकता है। परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधन क्या है, ये भी अंतर दे देगा, छपेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार छपा है, इसको एकदम बिल्कुल एकदम छाप लो भैया, समझे। अगला है बेटा देखो, अगला 34 वाला क्वेश्चन देखो बेटा, हाँ हम देखिए, हमें खनिज के संरक्षण को क्यों आवश्यकता है। भैया खनिज ना होता तो भैया जो आज तेल पेट्रोल ले रहे हो सब कहाँ जाए, कोयला वोयला का ले रहे हो, ये भैया बहुत ज़रूरी है, इसको संरक्षण करना जरूरी है। बस जानते हैं, अगर संरक्षण नहीं करते हैं तब भी इसके लिए क्या है आपको भैया, संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है बेटा। अगर संरक्षण नहीं करेंगे तो पता लगा कि ये ख़त्म हो जाएगा। तो भैया 35 वाला क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का विस्तार पूर्वक बताइए। भैया गैर, देखिए हाँ भैया, ऊर्जा का स्रोत जो है परंपरागत स्रोतों का विस्तार रूपों से बताइए। अगला क्वेश्चन है 36, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का विस्तार। अरे वही 2 बार क्वेश्चन दे दिए, कोई बात नहीं, होता है बड़े बड़े देशों में। अगला है 37 क्वेश्चन देखिए बेटा, 37 क्वेश्चन लगा दिया भैया, हाँ जी 37 क्वेश्चन देखिए,
भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है भाई? अरे ये कारण क्या है? इतनी बिजली महंगी होती जा रही है, लोगों की बस की बात नहीं है, तो मजबूरन है कि सौर ऊर्जा लगवाना है। तो भैया देखिए, जब भाई सबके बस की बात, देखिए इतनी ज़्यादा आवश्यकता ज़्यादा बढ़ रही है, तो सौर ऊर्जा भैया सबसे अच्छा है भैया। आज जानते हैं बेटा, सौर ऊर्जा से सबसे इस समय देखा जाए तो पूरे भारत में, जहाँ तक दक्षिण भारत में और देखा जाए तो राजस्थान में ज़्यादा दूर तक फैला हुआ है। तो ये अपने ही बहुत जल्द अपने ये उत्तर प्रदेश में भी आ जाएगा। 38 वाला क्वेश्चन देखिए, भारत का अधिकांश जूट मिले पश्चिम बंगाल में क्यों क्यों स्थिति है कि 4 कारण बताइए। भैया पश्चिम बंगाल में कारण क्या है? सब ज़्यादा पैदा जूट ही होता है। सब ज़्यादा जूट की खेती कहाँ होती है भैया? पश्चिम बंगाल में होती है। ये बिल्कुल यही समझ लीजिएगा कि इसका मतलब क्या है कि भैया वही कारण है कि क्योंकि वहाँ पर कारण क्या है, वहाँ मानसून अच्छा है, हर चीज़ अच्छे है इसीलिए। अगला 39 क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं भाई? अरे ये हर परीक्षाओं में आता है, इसको एकदम रामबाण समझिए, यह हर परीक्षा में रहता है। अगला है, सड़क परिवहन से 3 गुण। भैया बहुत लाभ है, लाभ बहुत है भैया। देखिए सड़क परिवहन सस्ता है भैया, सस्ता है। आज जानते हैं हर जगह पर प्राप्त है, हर जगह मिल जाएगी, सस्ता है। तो ये भैया ये बहुत ही अच्छा है सड़क परिवहन। अगला है 41 क्वेश्चन देखिए, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी क्यों है? अगर सत्ता चलाना है तो सबको मिला के चलाना है। अगर आप सत्ता नहीं, देखिए मिला के नहीं चलाएंगे, कोई मतलब घर जैसे आप एक घर बताइए, 2 3 भाई 4 भाई हो तो सबके भाई पूरा परिवार एक साथ रह रहा है, तो सबको मिला जुला के चलाना है, तभी तो परिवार चलेगा भैया। 42 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के देखिए, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया भैया? ये भैया केंद्र सरकार की अलग शक्ति है, राज्य सरकार की अलग कानून है। जानते भैया शक्तियों का इसलिए बंटवारा किया गया, देखिए जाए तो संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची बनाया गया है भैया, इसको आप पढ़ लीजिए। अगला क्या है, संघवाद क्या है? ये देखिए भैया संघवाद क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया। अगला क्वेश्चन देखिए, कुल मिला के देखिए मैंने यहाँ गड़बड़ कर दिया, 44 क्वेश्चन, हाँ 44 क्वेश्चन देखिए भैया। 1992 में संविधान संशोधन के पहले बाद में स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतर बताइए। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, मैंने बिल्कुल एकदम से माठा करें, बहुत डिटेल एकदम बिल्कुल एकदम इसमें मेहनत किया हूँ। हम मेहनत के लिए हम चाहेंगे सभी मित्रों को बिल्कुल शेयर कर दें और बिल्कुल लाइक करवा दें भैया। अगला क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन देखिए भैया, 45 लगा दिया भैया स्क्रीन पे, देखिए भैया ये देखिए बेटा 45 क्वेश्चन, भारत में संघीय व्यवस्था मुख्य प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत में संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये बहुत अच्छा है, संघीय विशेषता क्या है? अगला क्वेश्चन लगा दिया भैया। चलिए 46 क्वेश्चन देखिए, भारत में जाति प्रथा का राजनीतिक एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। जाति प्रथा आजकल देखा जाए तो हमारे समाज के लिए राजनीति में बहुत बड़ा प्रभाव है, क्योंकि आजकल देखा जाए जिसकी जो जात होती है वही सरकार बन जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जाति व्यवस्था बहुत तेज़ी से पनप रही है और ये कहीं ना कहीं समाज के लिए बहुत घातक है प्रकार देखा जाए भैया। अगला क्वेश्चन 47 क्वेश्चन देखिए, सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक है, 2 कारण बताइए। सांप्रदायिक का ये भैया आजकल देखा जाए तो जात में जात एक दूसरे लड़ रहे हैं, धर्म दूसरे लड़ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा लोकतंत्र के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है। लोग निर्णय लेने में आसानी नहीं है बेटा, तो हम चाहेंगे कि सब कोई मिल के रहें, सांप्रदायिकता ना आए, तो ये है सांप्रदायिकता। चलिए 48 क्वेश्चन देखिए, 48, भारत में किस तरह की जातिगत असमानताएं आज भी व्यक्त हैं भैया? किस प्रकार की जातिगत समस्याएं आज भी है? 49वां क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, राजनीतिक दल के क्या क्या भूमिका होती है लोकतंत्र? अरे भैया राजनीतिक दल ना होता तो आज कहीं पर सही बात है कि सरकार जो अपने मनमौजी ढंग से लाते हैं तो राजनीतिक दलें नहीं ही विरोध करते हैं। नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं कानून लाद दें, पता लगा कि एक से बढ़ के, जैसे उस समय रौलट एक्ट लागू था, यहाँ और पढ़ने इससे अच्छा एक्ट लागू कर दें। तो इसलिए भैया राजनीतिक दल बहुत ज़रूरत है। 50 नंबर, राजनीतिक दल अपना काम काज बेहतर ढंग से करें, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने कुछ सुझाव दीजिए भैया। एक आपा सुझाव दे भैया, रे क्या करे क्या है, कैसे नहीं करे क्या है। राजनीति जो दल होते हैं, जैसे कई पार्टी वाले होते हैं, उन्हें कहते हैं राजनीतिक दल वाले कहते हैं भैया, जाने बेटा। जैसे देखा जाए सपा वाले, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस वाले, ये सब राजनीतिक दल हैं, बीजेपी राजनीतिक दल है, समझे भैया कैसे कार्य करते हैं। अगला है 51 क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र के बीच 3 विशेषताओं का भी महा बताइए। अगला क्वेश्चन है 52 वाला देखिए,
लोकतंत्र किस तरह के उत्तरदायी और जिम्मेदार वैध सरकार का गठन करती है भैया। देखिए लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन है धारणी 53। देखिए धारणिता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ये को नाम इसका है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं से विश्व बैंक अलग करता है। बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन कई बार आया है भैया। अगला है 55 क्वेश्चन। देखिए आर्थिक क्रियाओं से क्या अभिप्राय है, प्रमुख आर्थिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। इसको क्वेश्चन हम चाहेंगे कि एक दो बार इसको करके अपना एक वीडियो क्वेश्चन नोट कर लें और एक एक क्वेश्चन को आप बना लीजिए फेयर, और उसके बाद अपना ये एक एक क्वेश्चन रट डालिए। 100% यही छपेगा और बिल्कुल और पढ़िए मत। 100% आप समझ लीजिएगा कि ये देख लेना, जिस दिन पेपर हो जाएगा उस दिन हमको याद करोगे। चलिए भैया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 56 वाला। प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। प्रच्छन्न ये ऐसी बेरोजगारी होती है, बिल्कुल कुछ समय के लिए काम मिलता है, कुछ समय बाद क्या हो जाता है, काम नहीं मिलना, उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं भैया। अगला है 57। संगठित असंगठित क्षेत्र के रोजगार बताइए, ये तुलना कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार आया परीक्षाओं में क्वेश्चन। 58 क्वेश्चन देखिए विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। विकास में ऋण भैया, ऋण माने होता है मतलब लोन लेना। लोन लेना क्या भूमिका, ये भैया लोन लीजिए, हम नहीं कहते हैं। अब लोन लेने के बाद पता होटलबाजी करो, पता ला टैक्स लग रहा है, तो यहाँ भैया लोन लीजिए, आप किसी अच्छे काम के लिए लगाइए भैया, ताकि इससे दुगना आप कमाइए, उसी के लिए लोन, विकास के लिए तब काम करिए भैया। 59 में विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं और इसके लाभों का वर्णन कीजिए। विदेशी व्यापार भैया लाभ होगा तभी तो ना। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन लेके आया हूँ। वैश्वीकरण किसे कहते हैं, वैश्वीकरण के संभव बनाने के लिए कारक क्या है। ये कई बार क्वेश्चन आया है तो बिल्कुल हम चाहेंगे मित्र, बिल्कुल ये कैसा लग रहा है आपको। ये आपने बताया लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी दोनों मैं लेके आया हूँ, इसमें दोनों मैं आपको पढ़ा दिया हूँ। इतना आप तैयार करके जाइए। 101% है हमारा चैनल, आप ध्यान लगा के देखिए, पूरा आपको मिलेगा। अब इसके बाद हम चलते हैं नक्शे पे चलते हैं। चलिए मानचित्र देखते हैं बच्चा। देखिए बेटा मानचित्र क्या क्या प्रश्न ऐसे आ सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यह है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो जलियांवाला हत्याकांड कहाँ हुआ, अमृतसर में हुआ, पंजाब। अमृतसर कहाँ है, पंजाब में है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ये बिल्कुल ये मानचित्र में यही पढ़ के जाइए, यही बिल्कुल यही करके चले आइए। नक्शा मैंने 2-3 वीडियो डाला हूँ और मैं और डालेंगे दो, मतलब आप हमारे वीडियो बने रहें, 100% आपको मिलेगा। देखिए अगला है दूसरा क्वेश्चन, वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन वापस लिया, कहाँ है, चौरी चौरा, उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, देखिए वह स्थान जहां सूती मिल मजदूरों को शुरुआत हुई थी, अहमदाबाद गुजरात में। अगला क्वेश्चन है चौथा वाला, देखिए वह स्थान जहां, देखिए भैया वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, सबने अवज्ञा दांडी मार्च यात्रा किया था भैया। कब किया था, इसको बताते जाएंगे ताकि आपको याद भी हो जाए। 1930 में किया था भैया। चलिए भैया वो अगला है पांचवा क्वेश्चन, देखिए वह स्थान जो देखिए वह स्थान जो कर से मुक्ति अभियान संबंधित था। तो भैया मुक्ति देखिए उस समय देखा जाए तो 1928 में बारडोली सत्याग्रह हुआ था। उस समय सरदार पटेल जी गए थे, 1929 की बात है, मतलब 29 की बात है। उस समय सरदार पटेल ने बारडोली आंदोलन किया था भैया। तो ये हमारा है। अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन, देखिए बेटा सातवां क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह आयोजित किया था, कौन सा है, खेड़ा आंदोलन। कौन भैया, किसान सत्याग्रह। तो देखिए किसान सत्याग्रह आंदोलन किया था, खेड़ा आंदोलन। तो ये बिल्कुल आप बिल्कुल हमारे वीडियो पर बने रहें। सातवां क्वेश्चन देखिए, वह स्थान जहां बागानी मजदूरों को मतलब बागवानी मजदूरों के लिए आंदोलन किया गया था, चंपारण आंदोलन, आप ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास आठवां क्वेश्चन, वह स्थान जहां भारत की राजधानी दिल्ली, भैया दिल्ली, इससे अच्छा सब जानते हैं भैया। दिसंबर 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, नागपुर में हुआ था। एक पूछ लेता है सितंबर कहाँ हुआ था, सितंबर आपको बताते हैं सितंबर 1920 में कहाँ हुआ था। तो जरा ध्यान दीजिए, देखिए सितंबर वाला आपका कलकत्ता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप ध्यान देते रहिए, दोनों क्वेश्चन है साथ ले लीजिए। पर अगला क्वेश्चन है, देखिए भूगोल आ गया भैया। पश्चिम बंगाल में एक उद्यान चिन्हित कीजिए। ऐसे चिन्ह मानना है भैया, मैं सुंदर वन है, जानते पश्चिम बंगाल में। नर्मदा नदी का, देखिए नर्मदा नदी का बांध बनाइए, चिन्ह द्वारा नाम बताइए। तो नर्मदा नदी पर कोई बांध है, सरदार सरोवर बांध है, ये कहाँ है, गुजरात में है, समझे भैया, गुजरात में है। अगला है कि 12वां क्वेश्चन, महानदी का चिन्ह, महानदी कहाँ भैया, जहाँ जहाँ मार दीजिए भैया, झारखंड या उड़ीसा मार दीजिए, कहीं भी मार दीजिए महानदी का, समझे भैया। अगला क्वेश्चन है
देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन लगाया हूँ भैया। 13वां क्वेश्चन देखिए, झारखंड का एक कोयला क्षेत्र बताइए जहाँ सब्जाता पाया जाता है। झरिया झारखंड, झरिया झारखंड में पाया जाता है भैया। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए 14वां क्वेश्चन देखिए, भारत के पूर्वी तट पर एक स्थित पत्तन का चिन्ह द्वारा समझाइए। तो कौन है पत्तन भैया? विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम ये पूर्वी तट पर ही बंदरगाह है भैया। 15वां क्वेश्चन देखिए, कोई परमाणु ऊर्जा केंद्र चिन्हित द्वारा बताइए। तारापुर परमाणु है महाराष्ट्र में। आप चले जाइए नरोरा। नरोरा कहाँ भैया? नरोरा की बात कर ले, उत्तर प्रदेश में भी है। आप जहाँ भी चिन्ह द्वारा समझा दीजिए। 16वां क्वेश्चन लग गया है, भारत में गेहूं उत्पादन राज्य चिन्ह द्वारा समझाइए। उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, जहाँ जहाँ आप मन का है वहाँ ठोंग लगाइए भैया, पंजाब है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 17वां क्वेश्चन देखिए, वह स्थान जहाँ बागानी मजदूरों का आंदोलन किया गया था, चंपारण आंदोलन किया गया था भैया। कहाँ किया था? चंपारण किया गया था। तो 18वां क्वेश्चन देखिए, वह स्थान जहाँ, अच्छा दोबारा हो रहा है इसी क्वेश्चन को, कोई बात नहीं, हाँ ये मैंने दोबारा कर दिया हूँ गलती से। राजधानी दिल्ली है, ठीक है। अगला देखिए, फिर मैं दिसंबर दे दिया। एक है हाँ, टिहरी बांध की बात कर ले। टिहरी बांध चिन्ह द्वारा समझाइए भैया। टिहरी बांध उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है भैया। तो ये हमारा पूरा वीडियो, ये मैंने आपको नक्शा सही बता दिया। हम चाहेंगे दोस्त, बिल्कुल आपका एक एक लाइक चाहिए हमको। अगर लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल हम यही चाहेंगे। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए दोस्त। मैं आपके खातिर मेहनत करता हूं दोस्त। मैं ये चाहूँगा कहीं आप के वीडियो में जाएं, हम पूरा क्वेश्चन समाज विज्ञान को आपको याद कराएंगे। 100% से 100 में 100 ले आएंगे। हम चाहेंगे एक एक हमारा बच्चा, हमारा बेटा लेके आए, कम से कम 95 और 100 के बीच में जरूर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।